कलंकिनी। लगभग आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर ऐसा सन्नाटा था कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। दोनों तरफ लगी लाइट्स भी ऐसे थरथरा रही थीं कि मानो जैसे कोई उन्हें अपने कब्जे में करके नचा रहा हो। खंडर से दिखने वाले मकान के पास एक लड़की नशे में धुत, हाथ में सूटकेस लिए खड़ी हुई थी। वो अपना फ़ोन निकालकर कैब बुक करने की कोशिश करती है। ज़्यादा नशे में होने के कारण उसके लिए कैब बुक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी बुक की गई कैब आ जाती है। भैया, OTP लिख लीजिए, 4728। नहीं मैडम, ओटीपी रहने दो, वैसे ही चलते हैं। ये ऊपर वाले इतने रुपए देते हैं नहीं, आप मुझे कैश दे देना, जल्दी पहुंचा दूंगा आपको। आप अपनी तरफ से कैंसिल कर दो राइड। ठीक है भैया, मैं अभी कर देती हूँ। एड्रेस बता दो मैडम, मैप पर डाल देता हूँ। भैया, कितना टाइम दिखा रहा है? मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है। पहुंच जाएंगे मैडम 25 मिनट में। गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान रास्ते पर चल रही थी। रात होने के कारण चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ घुप अंधेरा। रियल व्यू मिरर से ड्राइवर उस लड़की को देखने लगा। देखने से वो महिला काफी नशे में लग रही थी, क्योंकि वो कभी अपने दोनों हाथ से सर को पकड़ रही थी तो कभी अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस लड़की ने एकदम से ड्राइवर से कहा, भैया। अचानक से उस लड़की को अपनी तरफ देखकर वो ड्राइवर कांप गया और वो तुरंत ही मिरर से नज़र हटाते हुए बोला, हाँ मैडम, क्या हुआ? वो सूटकेस तो आपने सही से रखा है ना? लड़की की बात सुनकर उस ड्राइवर की जान में जान आई कि वो अपने सूटकेस के बारे में पूछ रही है, क्योंकि ड्राइवर को लगा कि उस लड़की ने उसे आईने में घूरते हुए देख लिया है। पर लड़की के सवाल के साथ ड्राइवर को इस बात की भी तसल्ली हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे देखते हुए अपनी गाड़ी चलाने लगा। रास्ते पर दोनों तरफ लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उनमें एक चीज़ सामान्य थी कि सभी ने कैब ड्राइवर जैसे कपड़े पहन रखे थे। इस पर लड़की ने उससे कहा, लगता है शहर में टैक्सी ड्राइवर बहुत गायब हो रहे हैं। ये बात कहते हुए वो लड़की आराम से सीट पर पीछे की ओर लेट जाती है। हाँ मैडम, हो रहे हैं कुछ महीनों से। क्या आपको डर नहीं लगता? अरे मैडम, इसमें क्या डरने की बात। अब जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही तो होगा। जैसे कि आज मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा है? मैं कुछ समझी नहीं। समझने में क्या है मैडम, किस्मत मेरी, मुझे देखने दो अपने हिसाब से। ऐसा कहते हुए वो ड्राइवर गाड़ी को मेन रोड से एक सुनसान रोड की तरफ मोड़ लेता है, जहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं होती है और चारों तरफ अंधेरा। एक अलग से सन्नाटे को चीरते हुए वो गाड़ी वहां से निकलती है। वो लड़की गाड़ी को कच्चे रास्ते की ओर मुड़ता देख सचेत हो जाती है और इधर उधर उस जगह का मुआयना करने की कोशिश करती है और घबराते हुए ड्राइवर से पूछती है, भैया, आप ये किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं? शॉर्टकट है मैडम, टेंशन मत लो। अच्छा मैडम, एक बात तो बताओ, आप यहाँ अकेले हो या किसी के साथ? अकेले हूँ। पर क्यों? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था ताकि सफर अच्छा बना रहे। आप इतनी खूबसूरत हो और अभी तक अकेले। ड्राइवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़की थोड़ी असहज हो गई थी। थोड़ा जल्दी चलिए, रास्ता पूरा खाली है। वैसे भी क्या जल्दी है, चल ही रहा हूँ ना। लगता है आप मेरी तारीफ का बुरा मान गई, पर बिना तारीफ के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्या करूँ? ड्राइवर की बात सुन लड़की ने कहा, आप मेरी खूबसूरती के बजाय कृपा करके सड़क पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। वो लड़की कुछ और भी कहना चाह रही थी। इतने में उस ड्राइवर का मोबाइल बजने लगा। 1 मिनट। तो कल से दिख नहीं रहा है, तो भी कलंकिनी की चपेट में तो नहीं आ गया? अबे कलंकिनी, तूने पढ़ा नहीं क्या उसके बारे में? कई लोग उसे राक्षस बोलते हैं, कई उसे डैन मर्द जात की दुश्मन है। वो दुश्मन कब कहाँ किस लड़की में मिल जाए कुछ नहीं पता भाई। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है उसका, कभी फुर्सत में बताऊंगा। अबे चुप कर यार, रात को फालतू में क्यों फाड़ रहा है?
तू बता, तू कहाँ है? कहीं नहीं यार, अपना वही धंधा। वैसे कल एक मस्त सवारी गाड़ी में बैठी थी, पूरी चमचम थी, देसी घी की। उसी को एक शांत जगह ठिकाने पर लगाकर देसी पी रहा था, तो सोचा अपने भाई को भी याद कर लूं। कल भी कॉल किया पर तूने उठाया ही नहीं। हाँ यार, वो थोड़ा बिजी था, पर बाद में कॉल किया था पर लगा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी रसगुल्ला है। अरे भाई जरा हमारे लिए भी बचा देना, कहीं अकेले अकेले खा जाओ पूरा रसगुल्ला। चलिए बता, तू है कहाँ? मैं तो वहीं पहुंच लिया, तुम भी पहुंच जाओ, पुराने खंडर के पीछे। इतना सुनते ही ड्राइवर कॉल काट देता है और वापस से उस लड़की को रेयर व्यू मिरर से देखते हुए मुस्कुराने लगता है, जिस पर पीछे बैठी वो लड़की कहती है, अच्छा तो मैं रसगुल्ला हूँ? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, रसगुल्ला तो ये आगे की सीट पर है। सब समझती हूँ, और मुझे तो लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से ड्राइवर्स गायब हो रहे हैं। देखिए मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, और मैं आपके पते पर ही तो चल रहा हूँ, पुराने खंडर के पास। ये बोलते हुए ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी, पर अब भी उसकी नज़र सामने नहीं बल्कि रेयर व्यू मिरर पर ही अटकी हुई थी। और अब तो वो उस लड़की को अनकंफर्टेबल होता देखकर भी नहीं झिझक रहा था, और बड़ी बेशर्मी से उसे एक टक घूरे जा रहा था। और लड़की ने ड्राइवर को घूरते हुए देख लिया। इस पर ड्राइवर पीछे मुड़कर बोला, अरे मैडम जरा सब्र रखो, बस ये पहुंचने वाले हैं। जैसे ही ड्राइवर ने आगे की तरफ देखा तो खंडर वाली सड़क के बीचों बीच आगे कोई बेवड़ा लड़खड़ा रहा था। ड्राइवर काफ़ी स्पीड में था, इसीलिए उसने तेज़ ब्रेक मारी ताकि उस इंसान को कुचल न दे, लेकिन गाड़ी धीमी होते होते भी उस इंसान से जा टकराई, जिसके बाद ड्राइवर तेज़ी से नीचे उतरा और उसने देखा कि वो भी एक टैक्सी ड्राइवर ही था जो फुल टल्ली है। इसीलिए वो गर्म होने की जगह नर्म हो गया और उसे संभालते हुए कहने लगा, क्या दादा, इतना भी क्या नशा करना कि होश न रहे। उसे संभालते हुए ड्राइवर सड़क के किनारे जा ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसकी गाड़ी में एक बोतल पानी भी है। ड्राइवर पानी की बोतल लेने के लिए जा ही रहा था कि उसकी नज़र पीछे वाली सीट पर गई और वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पीछे वाली सीट पर वो लड़की थी ही नहीं। तेरे की क्या दादा यार, खुद बढ़िया पी के सेट घूम रहे हो और इधर मेरा धंधा चौपट करवा दिया ना साला किराया मिला और आइटम भी निकल गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा, मगर वहां पर वो बेवड़ा था ही नहीं। दादा, अरे दादा कहाँ हो? ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। ये अचानक से साला दोनों कहाँ गायब हो गए? लगता है चले गए होंगे अपने अपने रास्ते। तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आया और खुद में बड़बड़ाते हुए उसने फोन निकाल लिया। उसने अपने दोस्त को कॉल लगाया। तभी उसने ध्यान दिया कि फोन की आवाज़ तो कहीं आसपास से ही आ रही है, जिसे सुनकर वो आवाज़ का पीछा करने लगा। उसे पता चला कि आवाज़ तो उसकी गाड़ी की डिक्की से ही आ रही है। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है तो रिंग की आवाज़ उसकी गाड़ी की डिक्की से क्यों आ रही है। ये जानने के लिए उसने तुरंत डिक्की खोली तो उसने देखा कि उस महिला का बड़ा सा बैग है। वो अपना बैग छोड़कर कहाँ गायब हो गई और उसके बैग में उसके दोस्त के फोन की आवाज क्यों आ रही है? ये सारी चीजें ड्राइवर के दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए उसने उस बैग को बाहर निकाल लिया जो पहले से और भी भारी हो चुका था। और फिर उसने जैसे ही उसे खोला तो देखा उसमें कोई कपड़ा नहीं बल्कि उसके दोस्त की अकड़ी हुई लाश है। ये देखते ही ड्राइवर को झटका सा लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गया। मतलब वो मेरे दोस्त की लाश लेकर मेरी गाड़ी में चढ़ी थी, मगर जब वो मर चुका है तो मुझसे फोन पे बात कौन कर रहा था? ये सब चीजें ड्राइवर खुद से ही कह रहा था। फिर जैसे ही उसे समझ आया ये सब कलंकनी का करा धरा है तो तुरंत ही वो उठ खड़ा हुआ और दाएं देखा ना बाएं सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन बार बार चाबी घुमाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक एक करके काफ़ी आगे दूर तक सड़क किनारे लगी खूब सारी गाड़ियों की हेडलाइट चमकने लगी और एक साथ सभी के हॉर्न बजने लगे। ड्राइवर को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होते ही गाड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ी और एक खंभे से आगे जा टकराई। ड्राइवर का सर स्टीयरिंग पर जा लगा और वो बेहोश हो गया।
जब ड्राइवर की आंख खुली तो वो धीरे धीरे करके गाड़ी से बाहर निकला और आगे की ओर बढ़ा। रास्ते में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थी। सभी गाड़ियों की लाइट ऑन थी, मगर एक टैक्सी थी जिसकी लाइट बंद थी, पर वो सबसे अलग दूर खड़ी हुई थी। ड्राइवर उस टैक्सी के पास धीरे धीरे गया। वहां जाकर देखा तो उसके अंदर भी ड्राइवर की लाश थी। ये वही शराबी था जो गाड़ी से टकराया था। वहीं उस गाड़ी में पीछे भी कुछ था। पीछे उस लड़की की लाश थी जिसे वो अब तक रसगुल्ला कहता आया था। उसकी लाश देखकर ही वो समझ गया कि किसी ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मारा है और अब उसकी मौत का बदला कलंकिनी ले रही है। लेकिन उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसे अब तक क्यों छोड़ा हुआ है। ड्राइवर के मन में इस वक्त कई सवाल गूंज रहे थे और अंत में वो सोच रहा है कि अगर वो अब तक जिंदा पहुंच गया है तो क्यों ना यहाँ से भाग निकले। इतना सोचते ही ड्राइवर वहाँ से दौड़ पड़ा। वो अपनी गाड़ी को देखकर भी नहीं रुका था, क्योंकि गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी पर उसकी जान नहीं। वो अभी गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके पाँव रुक गए, उसकी सांस भी रुक गई और सब कुछ एक पल में शांत हो गया, क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर उसी की लाश थी। स्टीयरिंग से टकराकर उसका सर तरबूज की तरह फट चुका था। ये सब देखकर ड्राइवर तेज तेज चिल्लाता है, कलंकिनी आ चुकी है, कलंकिनी आ चुकी है। अभी तो बस वो इंतजार कर रही है ऐसे ड्राइवरों का जो रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों का बलात्कार करते हैं। आगे पता नहीं कलंकिनी क्या क्या करेगी। आ चुकी हूं मैं।